बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से अपने नुमाइंदे सजाद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक उर्स मुबारक हज़रत बाबा फ़तेह दीवान बड़ा घर की सालाना तकरीबात के सिलसिले में होने वाला 28वां बाबा दीवान क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच दीवान सुपर 8 और पुल बड़ा घर की टीमों के दरमियान खेला, जिसमें पुल बड़ा घर टीम ने पहले खेलते हुए 5 ओवर्स में 94 का हदफ दिया, जो आसानी से दीवान सुपर 8 ने जीत लिया। जीतने वाली टीम के कप्तान आसिफ अफरीदी ने इनाम वसूल किया। टूर्नामेंट में इलाका भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। जेर सरपरस्ती अजहर इकबाल खोखर, डायरेक्टर अजहर एजुकेशन सिस्टम बड़ा घर, सदर टूर्नामेंट कमेटी मलिक हसन रजा वट्टो, नायब सदर मोहन बारी, चीफ ऑर्गेनाइजर एजाज कलंदरी, वसीम चीना, आसिफ अफरीदी, मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक रियाज भट्टू, मेहमान हसूसी राय आसिफ खान खरल, हाजी रियासत अली खोखर, राय अमजद हयात खान खरल, यूसी चेयरमैन राय मंजूर हुसैन खरल, यूसी चेयरमैन सैयद तराबुल हसन शाह नकवी, चौधरी बाबर मनहीस, मलिक इरफान राव वट्टू, राना इमरान खान चेयरमैन यूसी चक 562, मलिक वकास उकाड़ा, राय मुमताज़ खरल, हाजी वसीम बारी, मलिक अली शेर, मुख्तार अहमद खोखर, मलिक काशिफ मियाँ खान वट्टू ने पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट शामिल करते हैं मियाँ वाली से ब्यूरो चीफ कैसराबाद शाह की इस रिपोर्ट में। दरियाई सिंध से मुल्हिका मैदानी इलाकों में वाक़या दरियाई किनारों पर खुदरू नीम दरियाई सब सरकंडे नमा पौधे उगते हैं, जिनको मियानी बकर समेत जनूबी पंजाब के इलाकों में मकामी ज़ुबान में कोंदोर कहते हैं। इन पर 3 देसी महीनों खाट, सावन और भादो यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान पीले और हल्के खाकी रंग में सिट्टा लगता है, जिनमें से नस्ल दर नस्ल खास फन को संभालने कारीगर अफराद बड़ी मशक्क़त से बोर इकट्ठा करते हैं और फिर इस बोर को घर ले जाकर खुश करके देसी और मुफीद रवायती तरीके से छान कर पाउडर निकाल कर बगैर किसी मसनूई रंग और मीठे के आग पर पका कर एक खास मिठाई तैयार करते हैं। इस मिठाई को आम जुबान में भूरी कहते हैं। पंजाब के ज़िला मियाँ वाली के गाँव दाऊद खेल के रहायशी 70 साला कारीगर अमीर अब्दुल्ला के मुताबिक तकसीम से कबल भूरी हर साल सावन भादो के मौसम की मशहूर सौगात चली आ रही है। वो बताते हैं कि जब शक्करपारे, बर्फ़ी और पतीसा जैसी मिठाइयों का तस्वर भी ना था, तब ये भूरी मिठाई के तौर पर इस्तेमाल हुआ करती थी। इस खास रवायती मिठाई में आजकल की मिठाइयों के बरक्स ना मसनूई रंग डलता है, ना ही मीठा, क्योंकि ये कुदरती मीठी होती है, जिसकी तैयारी का दौरानिया सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर का होता है। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। सब इंस्पेक्टर कत्ल। खरूनाबाद सीसीडी में तैनात सब इंस्पेक्टर शाहिद परवेज पर नामालूम अफराद की फायरिंग। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सब इंस्पेक्टर शाहिद परवेज मौके पर ही जाँ बाक हो गए। सब इंस्पेक्टर शाहिद परवेज अपने गांव से शहर की जानिब आ रहे थे। टिब्बा गलियांवाला के करीब निशाना बनाया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बाक होने वाले सब इंस्पेक्टर शाहिद परवेज की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पुलिस तर्जमान जल्द मुलज़मान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। रंगपुर के बाअसर जमींदार शौकत गिलानी ने मकामी लोगों का रास्ता बंद करके इनका जीना हराम कर दिया। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं। जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक जमालदीन वाली के नवाही इलाका मौजा रंगपुर के जमींदार मोहम्मद फारूक वल्द अब्दुल गफूर धांधू ने अहले खाना के हमरा एहतजाज करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि शौकत गिलानी ने हमारी अराजी पर नाजायज़ कब्जा करने की गर्ज से हमारा रास्ता बंद कर दिया, जिससे हमारी अराजी 5 साल से बंजर पड़ी है। अगर रास्ते का मुतालबा किया जाए तो कहा जाता है हमें कम कीमत में ज़मीन फ़रोख्त कर दो, वरना तुम्हारा नुकसान इसी तरह होता रहेगा। जाम अब्दुल गफूर ने बताया कि आए रोज़ हमारे खिलाफ थाना बोंग में दरखास्तें देकर हमें हरासा और परेशान कर रहा है। हमारी वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO रहीम यार खान और मखदूम सैयद अहमद महमूद से अपील है हमारे इस मामले को इंक्वायरी की जाए और हमारा रास्ता खुलवा कर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मोहम्मद फारूक वल्द अब्दुल गफूर कौम दांदू मौजा रंगपुर हिटा मौजूदा सदा रकबा डा एकाड़े जो कि 4-5 साल तो गैर आबाद पे जो कि शौकत गिलानी सदा रास्ता बंद की खड़े काफ़ी अरसे तो सदा रकबा गैर आबाद ना तो कोई फसल थींदे ना गाड़ी आमद का रास्ता है ना जात साडे उते दरखास्त बोंग थाने दी खड़े। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तो IG पंजाब तो अपील है और मखदूम सैयद अहमद महमूद तो भी अपील है कि साहब को इंसाफ फराम किया वजे। सारे नाल ना इंसाफी की खड़े सारे नाजायज़ रस्ते बंद की खड़े अस ही वजह तू कमांद रावण कई साल तू छोड़ते हूँ तमाम सारे रस्ते बंद कर ने सरकारी पानी वाटर खट्टा नहीं देता सकू आदे सारी ज़मीन तुसाने वालम से सनल नाजायज़ कम की खड़े 5 साल तू होने ना दी ज़मीन सारी गैर आबाद पी अच्छी
कोई पूछण वाला कोनी, कोई इंसाफ देवण वाला कोनी। मेहरबानी करो असां को इंसाफ ॾीता वञे। शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के रिक्रेक्शन हॉल में महकमा पुलिस के अफसरान और जवानों के लिए दरबार का इनेकाद जिला भर से अपर स्पार्डेंट, लोअर स्पार्डेंट और ट्रैफिक स्टाफ की दरबार में शिरकत। जिला भर के पुलिस मुलाजमान के वेलफेयर हमारी अवलीन तरजीह है। डिसिप्लिन पर अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई जाएगी। आप सब महकमा पुलिस का फख्र हैं, हमेशा मेहनत और जानफशानी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। बदअनवानी और पेशा वराना अमूर में गफलत बरतने वालों के लिए महकमा में कोई जगह नहीं है। अगर आप में से किसी को भी कोई मसला हो तो वो मेरे ज़ाती नंबर पर बिला खौफ रब्ता कर सकता है। मेरे ऑफिस के दरवाजे तमाम अफसरान जवानों के लिए खुले हैं। 18 साल से कम उम्र मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। ओवरलोडिंग और फटा रिक्शा हादसात का सबब बनते हैं, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करें। दरबार में ट्रैफिक स्टाफ को हदायत। DPO बहावलपुर ने जुमला मुलाजमान से बारी बारी इनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनके मुनासिब हल के लिए अहकाम जारी किए। हमेशा मेहनत और जानफशानी से अपने पेशा वराना अमूर को सर अंजाम दें। DPO मोहम्मद हसन इकबाल। नवाज से खबर शामिल करते हैं। यौम तकबीर जिंदा कौमें अपने त्यौहार जोशो खरोश, वलवले और मसाली जज्बे के साथ हमेशा मनाती हैं। यौम तकबीर पाकिस्तानी तारीख का रोशन तरीन बाब है। इस रोज़ दुश्मन के इरादे इस वक्त हाक में मिल गए जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। इंशाअल्लाह अब तक क़यामत कोई वतन अजीज़ की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावल नगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने यौम तकबीर के मौका पर इजहार ख्याल करते हुए किया। उन्होंने कहा कि एटमी प्रोग्राम के आगाज़ से किसी हुक्मरान ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक नहीं किया, मगर इसके नुमाया किरदार में जुल्फ़कार अली भुट्टो, शहीद मोहसन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम ने इंतहाई नुमाया खिदमात अंजाम दी और मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला करके वतन अजीज़ के वसी तार मफाद और मोहसन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर समेत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले अफराद जो इस दुनिया में नहीं रहे, इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं और पूरी कौम से इनकी मफरत के लिए फातह होने की दरख्वास्त करते हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे नुमाइंदे राव इरफान राजा की रिपोर्ट के मुताबिक यौम तकबीर के सिलसिले में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम सहराब गोड से मिज़ार कायद तक अज़ीम शान रैली का इनेकाद किया गया। इस मौका पर शुरा से खिताब करते हुए मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर नदीम अवान का कहना था, पाकिस्तान ने राफेल गिरा कर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। कौम का बच्चा बच्चा अपनी फ़ौज के साथ है। भारत जान ले कि पाकिस्तानी कौम नाकाबिल तकसीम और दफा नाकाबिल तस्कीर है। फ़ौज पाकिस्तान ने भारत समेत कई दुश्मनों के जोहरी हथियारों को शिकस्त फाश से दो चार किया। इस मौका पर मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा और दीगर इंजीनियर नुमान अली तलहा मुनीब ने भी खिताब किया, जबकि नौजवानों, बुजुर्ग और बच्चों ने भी रैली में बड़ी तादाद में शिरकत करके अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। तफसीलात के लिए देखते हैं जफर खोखर की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की हदायत पर फैसलाबाद में मवेशी मंडियों के क़याम के लिए इक़दाम ज़िले इंतज़ामिया की जानब से ज़िला में 7 आर्जी मवेशी मंडियाँ फ़ाल करने के लिए इक़दाम जारी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का न्याम वाला मवेशी मंडी का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मंडी में फराम की सहूलियात का जायज़ा लिया। मंडी में सफाई, सिक्योरिटी और पानी की दस्तियाबी का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर की मुतल्लिक़ अफसरान को सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत। आवाम और व्यापारियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। डिप्टी कमिश्नर मवेशी मंडी में खरीद व फरोख्त का अमल बा सहूलत बनाने की हदायत। डिप्टी कमिश्नर का मंडियों में बेहतर इंतजाम जारी रखने का हुक्म। न्याम वाला मवेशी मंडी में सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। खबर शामिल करते हैं ज़िला मटियाली से। राना नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 28 मई यौम तकबीर, 10 मई यौम तशक्कुर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस की जानब से मरकज़ी चेयरमैन राना गुलाम नबी की सदारत में 28 मई को खुशी में यौम तकबीर और 10 मई की खुशी में यौम तशक्कुर रैली तंबूरा चौक से लेकर दरगाह शाह अब्दुल लतीफ़ तक निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस की जानब से आज यूम तकबीर के साथ साथ यूम तशक्कुर की भी रैली रखी गई है। यूम तकबीर वो थी जो मुल्क पाकिस्तान को मेहरबानी कि उन्होंने मुल्क पाकिस्तान को एक इनाम दिया, और यूम तशक्कुर इसलिए कि मुल्क चीफ ऑफ आर्मी मुनीर साहब ने जो हालिया में भारत की हमलों का जो जवाब दिया, पुरजोर जवाब दिया, उनके लिए हमने यूम तशक्कुर मनाया है। और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस मुल्क पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के अदारों के साथ है,
जब जब मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ कोई सोशल वार या कोई ऐसा हमला हुआ तो हम खड़े हैं। सोशल वार है इसलिए हम रैली की सूरत में खड़े हैं, और जब भी खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में किसी ने मेलिया डाली, मुल्क पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सोशल टीम पूरी पाकिस्तान रज़ाकाराना तौर पर अपनी आर्मी के साथ सरहदों पर खड़ी होगी, बॉर्डरों पर खड़ी होगी, जहाँ ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम वहाँ पर खड़े होंगे। और ये जो मोदी जैसे कुत्ते नालायक जो भारत को चला रहे हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में घुस के जो हमला किया, तुम्हारे संदूर को जो तुम्हारे मुंह पे कालस की तरह पोंछा, तो तुम इससे भी सुधर जाओ, मान जाओ। अगर आइंदा से अगर तुमने ऐसा कोई हमला किया तो इंशाल्लाह तुम्हें भी लग पता जाएगा। और ये नौजवान जो खड़े हैं यहाँ पर, इनका ये जज्बा है कि हम मुल्क पाकिस्तान के साथ हैं, मुल्क पाकिस्तान के फ़ौज के साथ हैं, और इंशाल्लाह इसकी बका के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है, जो रैली है, कि जो में तकदीर के हवाले से रैली है, 1998 में अब्दुल कदीर ने ये एजाज़ माना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद और कोशिश का वर्षों से पाकिस्तान को एटम न्यूक्लियर मुल्क बनाया था। तो हम शुक्र के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन मना रहे हैं और दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपनी हिफाजत कर सकता है। अगर किसी ने इंडिया की तरह पाकिस्तान पर हमला किया तो इंशाल्लाह हम ऐसा जवाब देंगे कि सारी दुनिया याद रखेगी। और हम मोदी को बता देना चाहते हैं कि मोदी, बाद से मालूम हुआ है कि आप दूसरी दफ़ा भी हमला करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इससे ऐसा हम जवाब देंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा इंशाल्लाह लाल किले पे हम लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सफदराबाद टीम सहेल देवदास के ज़ेर एहतमाम देवदास हाउस में योम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी सरदार इरफान डोगर, साबिक MNA और उसामा ज़हूर गुज्जर, राना जमशेद अली खान डिवीजनल नायब सदर और सेठ अब्दुल कयूम रहमानी सिटी सदर यूथ विंग, मियां मोन एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बिलाल शरीफ, अली शेख, मोहसन बिन परवेज़ और नदीम शेख, सदर नेशनल प्रेस क्लब साबिर हुसैन गुमन, मोहम्मद एजाज अकबर, राना काशिफ सुन्नी ज़रियाब ने शिरकत करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और डॉक्टर अब्दुल कदीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और केक भी काटा गया। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन गुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सफदराबाद के एरिया मदनी मोहल्ला पर मौजूद हूँ। पूरे मुल्क की तरह सफदराबाद में भी योम तकबीर बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त साबका MNA सरदार इरफान डोगर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खेल दास के पास आए हैं। यूथ विंग के योम तकबीर 28 मई को जो एटम बम चलाकर पाकिस्तान को पूरे दुनिया में हीरो बनाया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान ताकतवर, इंशाल्लाह मुल्कों में पाकिस्तान ताकतवर बन चुका है। बहुत मेहरबानी जी। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन ये पाकिस्तानियों के लिए ईद से कम नहीं है कि जैसे 28 मई को उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम लीडर ने पाकिस्तानियों के अलावा पूरे उम्मत के, पूरी इस्लामिया के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया एटमी धमाके करके। और फिर आज हमारा जो दिफा है अल्लाह के फजल कर से दुनिया ने देखा 10 मई को जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और पूरी दुनिया में हर मुस्लिम ममालिक में देखें किस तरह पाकिस्तान के झंडों को लहराया जा रहा है। सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि जब 28 मई को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करते हुए पाकिस्तान के दिफा को मजबूत तरीन बनाया। पाकिस्तान पाइंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। ईद के हवाले से जी बहुत शुक्रिया घुमन साहब। ये अल्लाह का बेपाया लुत्फ़ करम है कि जिस रब कायनात ने आज के दिन 28 मई को पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने अज़ली दुश्मन को बता दिया इंडिया को कि हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान अल्लाह पर है, और अल्लाह की ताकत के सामने दुनिया की ताकतें नहीं ठहर सकती। और फिर आपने देखा उसी ताकत का एक तसलसल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने फील्ड मार्शल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर इंडिया की जारहियत का जवाब 10 मई को दिया। उनके त्यारे गिराए और फिर उसको सफ़ेद झंडे लहराने पड़े
और आलमी सतह पर सुबकी हुई हिंदुस्तान की, और अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, और ये इंशाअल्लाह इस तरह से सर फ़ख्र से बुलंद रहेगा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक एज़ाज़ है। ये कौम और दुनिया आलम की तारीख़ बरोज़ हशर तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस कारनामे को कभी नहीं भूलेंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला की ज़ात के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें इस्लामी मुमालिक में पहला हम वाहिद मुल्क हैं जो कि एटमी ताकत बना, और उसके बाद हमें ये फ़ख्र है कि वो हमारे प्यारे लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हम बने। ठीक है, इंशाअल्लाह हम डरने वालों में से नहीं। और मैं एक बात फितने टोले वालों को बताना चाहता हूँ कि आप तो जाली एब्सोल्युटली नॉट जो कहते हो ना, प्रेस रिपोर्टरों को नहीं बोलते। जब बिल क्लिंटन की अरबों रुपए के डॉलरों की ऑफ़र मेरे लीडर ने ठुकराई थी ना, उसे एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं। आपको तो एब्सोल्युटली नॉट का नहीं पता, आप तो फितने फसाद वाले हो। और इंशाअल्लाह अभी नून लीग ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखेगा, हम उसकी आंखें भी निकालेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से बहावलपुर पुलिस के शोधा को सलाम। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल की जानब से ईद उल अज़हा से कबल पुलिस के शोधा की फैमिलीज़ के लिए पुलिस लाइन्स के रिक्रेशन हॉल में सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनकाद। तकरीब का बाकायदा आगाज़ दावत कलाम पाक से हुआ। इन माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने फ़र्ज़ की राह में इस कौम को खातर अपने लगते जिगर कुर्बान किए। शोधा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम अपने शोधा पुलिस को याद करके यह अहद करते हैं कि मुल्क कौम की खातर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम अवाम के मुहाफिज हैं और हमें यह फ़ख्र है। अल्लाह ताला और इस मुल्क ने ये ज़िम्मेदारी हमें सौंपी है। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल ने फ़र्दन तमाम फैमिली से इनके मसाइल भी दरियाफ़्त किए और मौके पर हल के अहकाम जारी किए। तकरीब के अख्ताम पर डीपीओ ने शोधा की फैमिलीज़ को नकद रकम और तोहफ़े भी पेश किए। शोधा की फैमिलीज़ के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ होने का अहतमाम भी किया गया। बुलेटिन में खबर शामिल करते सांगर से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन बल्दिया सांगर राशिद इस्लाम मुगल की अवामी प्रेस क्लब सांगर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, झूठे बिल और धमकियाँ जारी। अवामी प्रेस क्लब सांगर के नुमाइंदों की जानब से हक़ाइक़ को मंज़ियाम पर लाने पर चेयरमैन बल्दिया सांगर राशिद इस्लाम मुगल बरखम हो गए। ज़राए के मुताबिक उन्होंने क्लब के अहदेदारान को झूठे बिल भेज कर हरासा करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जबकि झूठे मुकदमा दर्ज करवाने की भी धमकियाँ दी जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक अवामी प्रेस क्लब सांगर की टीम ने हालिया दिनों में बल्दिया सांगर की इंतजामी बेज़ाब्तियों और अवामी मसाइल को उजागर किया, जिस पर चेयरमैन बल्दिया राशिद इस्लाम मुगल सेख पा हो गए। इसी इंतकामी कार्रवाई के तहत चेयरमैन ने क्लब के सरपरस्त ताला रियाज अहमद जट के खिलाफ पुरानी तारीख का झूठा लेटर निकाल कर हरासा करना शुरू कर दिया है। रियाज अहमद जट ने मजीद कहा कि मेरा ये बयान रिकॉर्ड पर रखा जाए ताकि वक्त आने पर बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सके। चेयरमैन बल्दिया की यह हरकतें आज़ादी सहाफ़त पर हमले के मुतरादिफ हैं, जिसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर सहाफ़ती हलकों और सिविल सोसाइटी ने भी इस वाक़े पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों की जानब से सहाफ़ियों को धमकियाँ नाकाबिले मज़म्मत हैं और इसके लिए रोकथाम के लिए मुस्तर इक़दाम किए जाएँ। सीनियर नायब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जेको सो प्रेस क्लब जे हिसाब सां असां अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस करण जो मक़सदु इहो आहे त हक़ सच जो आइनो ॾेखारण ते शहर में गंदगी ॾेखारणु, पाणी जे तालाबनि में कुता वेझनि पिया, ॿार वेझनि पिया, माण्हू वेझनि पिया, पाणी पीअण जो आहे उन में गंदगी या इहा शइ असां जॾहिं निशानदी कई, जॾहिं पाणी जे लाइ हेठि स्टॉक जे लाइ पाणी जूं कैंपूं लॻल हुयूं, उहे ख़ाली लॻल हुआ, उन में गॾह वेठल हुआ, कुता वेठल हुआ, उहा असां जेकॾहिं वीडियो भरियूं या जेके कूड़नि बिलनि जे ज़रिए सां गॾु शहर जे बजट खे हड़प कयो पियो वञे, क़ौमी ख़ज़ाने खे लुटियो पियो वञे, उहे निशानदेही जॾहिं असां चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी जे ख़िलाफ़ु जॾहिं आवाज़ु बुलंद कयोसीं त हाणे उन्हनि इहो छा कयो आहे, अहिड़ा कूड़ा बिल ठाहे चेयरमैन साहब ऐं ॿियनि उहिदेदारनि खे उन्हनि जे घरनि ते पहुचाए अचणु त जीअं त उन्हनि खे प्रेशराइज़ कजे। जॾहिं असांजो सरपरस्त आला हुते वियो त बाबा असांजी कॾहिं खां मुंहिंजी दरख़्वास्त या छा आहे, हुते रिकॉर्ड हिकिड़ो खणी दरख़्वास्त हुते लिखी पई आहे, तव्हां 1983 में दरख़्वास्त ॾिनी आहे पाणी जे लाइ, उहो 83 में जांचो थिए थो, 83 में मुंहिंजी मार्केट ॾिनी जो कॉलोनी जो वजूद ई यौम तकबीर के मौका पर पंजाब प्रेस क्लब सादोकी में खसूसी तकरीब का इनकाद। सादोकी प्रेस रिलीज 28 मई यौम तकबीर के मौका पर पंजाब प्रेस क्लब सादोकी में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब की सदारत सदर पंजाब प्रेस क्लब सादोकी गुलाम कैसर विनिंग ने की, जबकि
जनरल सेक्रेटरी मियां साजिद अली ने इस अहम मौके पर खसूसी खिताब किया। तकरीब में मुकर्रीन ने 28 मई 1998 को पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने के तारीखी दिन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, यौम तकबीर हमारी कौमी खुद मुख्तारी और दफाई सलाहियत की इलामत है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया, हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे और वतन अजीज़ की सालमयत बका के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। तकरीब में प्रेस क्लब के मेंबरान, सहाफ़ी हज़रात ने शिरकत की। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती तरक्की के लिए खसूसी दुआ की गई। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में 28 मई यौम तकबीर के हवाले से शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान, सिविल सोसाइटी नुमाइंदों ने। रैली में इलाके की मोतद सियासी समाजी शख्सियात, कारकुनान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली पुरानी चुंगी खान बिला से शुरू होकर चौक फुआरा तक गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी 28 मई यौम तकबीर के हवाले से शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत और समाजी रहनुमा मोहम्मद सरफराज गुज्जर और साबिक पेटी ऑफिसर मुख्तार अहमद भट्टी ने की। रैली में इलाके के मुतअद्दिद सियासी समाजी शख्सियात, कारकुनान और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने कौमी जोश जज्बे का भरपूर मुजाहरा किया। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर यौम तकबीर की अहमियत और पाकिस्तान की एटमी ताकत पर फख्र का इजहार किया गया। मिली फ़िज़ा नगमों से गूंजती रही और शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से वतन अजीज़ से मोहब्बत का अमली मुजाहरा करते रहे। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि यौम तकबीर को पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी दिन करार देते हुए कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया के सामने एक खुद मुख्तार और नाकाबिल तस्खीर एटमी कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आया। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें कौमी इत्तेहाद, खुददारी और कायदीन की मुदबराना क़यादत की याद दिलाता है। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अवाम और क़यादत ने यकसां किरदार अदा किया। रैली पुरानी चुंगी खान बिला से शुरू होकर फुआरा चौक तक गई। रैली का अख्तिताम दुआ के साथ किया गया, जिसमें मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद अवामी लीडर साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब राना एजाज़ अहमद नून खुद नहीं बोलते, इनके हल्के में कराए गए काम बोलते हैं। मैं राना एजाज़ अहमद नून साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब को शुजाबाद तहसील में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली के इक़दाम पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। राव खालिद बाकर, सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, साबिक चेयरमैन वापटा सरपरस्त आला मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान शुजाबाद राव खालिद बाकर, सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, साबिक चेयरमैन वापटा सरपरस्त आला मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब राना एजाज़ अहमद नून के तहसील शुजाबाद में कराए गए काम नहीं बोलते। राना एजाज़ अहमद नून खुद नहीं बोलते। मैं तहसील भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली पर साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब राना एजाज़ अहमद नून को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो भी रुकन सूबाई असम्बली और रुकन कौमी असम्बली तहसील शुजाबाद की आवाम के लिए कराएगा, इसके शाना बिशाना खड़े होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं शुजाबाद की आवाम के लिए कराए गए तरक्याती कामों की मुकम्मल हमायत करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा, मैं साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब राना एजाज़ अहमद नून के तहसील भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली के इक़दाम की मुकम्मल हमायत करता हूँ और राना एजाज़ अहमद नून के शाना बिशाना खड़ा होने का ऐलान करता हूँ। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला मुल्तान में 3 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ मुकम्मल हो गया। इस सिलसिले में पोलियो मुहिम के तीसरे रोज़ 9,60,000 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकम्मल कर लिया गया। नेशनल कोऑर्डिनेटर बराए पोलियो नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने पोलियो मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मुबशर रहमान और महकमा सेहत के हुकाम ने शिरकत की। कोऑर्डिनेटर बराए पोलियो कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने कहा है कि अली टाउन के सेवरेज सैंपल्स पर खसूसी फोकस किया जाए, जबकि ज़िला मुल्तान की पोलियो इंडिकेटर्स के हवाले से कारकर्दगी नाकाबिल तस्कीन है। फोकल पर्सन बराए पोलियो का कहना था कि पोलियो वर्कर्स और वैक्सीनेटर्स की जदीद तकाज़ों पर तरबियत को यकीनी बनाया जा रहा है। कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने हदायत की कि पोलियो वैक्सीन की कोल्ड चेन यकीनी बनाकर इसकी अफादियत को बरकरार रखा जाए। कबलीज़ी डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया 3 रोज़ा मुहिम के दौरान हर बच्चे तक हर सूरत पहुँचेगी, जबकि फील्ड में पोलियो टीमों की कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। वसीम अहमद सिंधु ने कहा कि पोलियो कतरे पिलाने से इनकार का कोई केस सामने नहीं आया। कबलीज़ी डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो टीमों की चेकिंग की और बच्चों से मुलाकात भी की।
खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहर के 28 मई यौम तकबीर के मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला गोडकी की लेडीज़ विंग की जानब से एक शानदार रैली निकाली गई। रैली ज़िला गोडकी की लेडीज़ विंग की सदर मोहतरमा हीर अलवी की क़यादत में निकाली गई है। रैली में ख़वातीन ने नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर के फलक शगाफ नारे लगाए। ख़वातीन का कहना था कि 28 मई 1998 को नवाज शरीफ की हुकूमत ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को दुनिया में 7वीं एटमी ताकत बनाया। दुश्मन को वाज़िया पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्खीर एटमी मुल्क है। इस मौका पर उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात और कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन भारत ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की। अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान मरसूस कामयाब बनाकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया को ये बावर कराया कि पाकिस्तान एक ऐसी ताकत है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जब भी वक्त पड़ा तो हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा शाना बिशाना खड़े होंगे। साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी सफदर शाकर उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी जहांज़ेब शाकर की जानब से यौम तकबीर की तकरीब का इनेकाद एक खुशाइंद कदम है जो कौमी यकजहती और मुल्क की कामयाबियों को उजागर करने का मौका फराहम करता है। हमारा नुमाइंदा शाद इकबाल खिची के मुताबिक इस तकरीब में सैकड़ों शहरों की शिरकत से ये ज़ाहिर होता है कि अवाम यौम तकबीर को दिन को कौमी फ़ख्र के दिन के तौर पर मनाते हैं। तकरीब में चौधरी सफदर शाकर की जानब से अफवाज पाकिस्तान और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना इस बात की करता है कि पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बनने के पीछे तमाम कौमी इदारों और क़यादत की मुश्तरका काविशें शामिल हैं। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म 1998 में जुर्रतमंदाना फैसले के ज़रिए एटमी धमाके करवा कर पाकिस्तान को दुनिया की एटमी कुव्वतों में शामिल किया था, जो यकीनन एक तारीख़ी कारनामा है। ये तकरीबात अवाम में हुब्बुल वतनी के जज्बात को बढ़ाने के साथ साथ कौमी खुदमुख्तारी की अहमियत को उजागर करने का भी ज़रिया हैं। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर यौम तकबीर के मौका पर लियाकतपुर जना ऑडिटोरियम में खसूसी तकरीब मुनक़द हुई, जिसके मेहमान खसूसी रुकन सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद थे, जबकि सदारत DSP फ़हर ज़मान खान ने की। इस मौका पर चौधरी महमूद अहमद, फ़हर ज़मान खान के अलावा साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया आसिफ रशीद रहमानी और साबिक सदर बार एसोसिएशन कारी सईद अहमद खान ने भी खिताब किया। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने वाले कौमी हीरो ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीर ने हालिया पाक भारत जंग में दुश्मन को नाको चने चबवाने पर पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत और कौम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और काबीना की बेहतरीन हिकमत अमली, आलमी सफारतकारी, जबकि फील्ड मार्शल जनरल आसम मनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर और तमाम अस्करी क़यादत की ज़रूरत, तहम्मुल और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कारी मोहम्मद अकरम चिश्ती ने तिलावत कलाम मजीद की सादत हासिल की, जबकि सैयद नासिर हुसैन शाह ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। तकरीब के अख्ताम पर केक काटा गया और मुफ्ती अहमद अब्दुल रहमान कादरी ने दुआ करवाई। इससे कबल कौमी तराना पढ़ा गया, परचम कुशाई की गई। पुलिस और रेस्क्यू 1112 के दस्तों ने सलामी दी। इस मौका पर तहसीलदार सलमान वाजिद बुखारी, रेस्क्यू ऑफिसर इमरान साजिद, SHO सिटी राय सुहेल असगर, अली असगर चौधरी, मुमताज़ हुसैन बलोच, अफजल शाही, अमर फारूक यजदानी, ज़ोहेब लशारी, मलिक सजाद हुसैन, तारक भुट्टर, काशिफ नदीम जट, अब्दुल रशीद शाकर, तारक शाद, फारूक गिल और शहरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बहावलपुर अजमर जबीर की रिपोर्ट से DPO मोहम्मद हसन इकबाल का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के रिकरेक्शन हॉल में महकमा पुलिस के अफसरान और जवानों और के लिए दरबार का इनेकाद। ज़िला भर से अपर सुपरडेंट, लोअर सुपरडेंट और ट्रैफिक स्टाफ के दरबार में शिरकत। ज़िला भर के पुलिस मुलाजमान की वेलफेयर हमारी अवलीन तरजीह है। डिसिप्लिन पर अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई जाएगी। आप सब महकमा पुलिस का फ़ख्र हैं, हमेशा मेहनत और जानफशानी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। बदनवानी और पेशा वराना मोड़ में गफलत बरतने वालों के लिए महकमा में कोई जगह नहीं है। अगर आप में से किसी को भी कोई मसला हो तो वो मेरे ज़ाती नंबर पर बिला खौफ रब्ता कर सकते हैं। मेरे ऑफिस के दरवाजे तमाम अफसरान जवानों के लिए खुले हैं। 18 साल से कम उम्र में मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। ओवरलोडिंग और फटा रिक्शा हादसा का सबब बनते हैं, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करेंगे। दरबार में ट्रैफिक स्टाफ को हदायत। DPO बहावलपुर ने जुमला मुलाजमान से बारी बारी इनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनके मुनासिब हल के लिए अहकाम जारी किए। हमेशा मेहनत और जानफशानी से अपने पेशा वराना अमूर को सरंजाम देंगे। DPO मोहम्मद हसन इकबाल। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।